नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है, उनका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा। पेपर इतना भी मुश्किल नहीं था। आसानी से जो विद्यार्थी थोड़ी बहुत भी तैयारी के साथ गए थे, वो आसानी से इसमें 40% तो स्कोर कर ही लेंगे। और इस प्रश्न का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ जीके वाले पार्ट का। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जो कल परीक्षा देने वाले हैं। तो इस प्रश्न पत्र को एक बार देखकर ज़रूर जाएँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर है मजूली मजूली द्वीप है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है कोसी नदी नहीं है सिंधु घाटी का भाग। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो पिछोला झील है, ये खारे पानी की नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शल्य चिकित्सा में सहायता देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की वर्ग श्रेणी में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरेलल कंप्यूटर। बाकी ये सब कंप्यूटर की प्रणाली के पार्ट होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने 2023 में रमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब है रवि कन्नन ने 2023 का रमन मैगसेसे जीता है। अगला प्रश्न है, क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। और द फेमस स्पीच बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया था भाषण। तो ये क्या था? इसका जवाब हो जाएगा ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहली पारी में हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था और ये दूसरी पारी में भी पूछा गया है। इसीलिए साथियों आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रश्न पत्रों को देखकर जाएं जिनका भी पेपर कल है, तो आपको जरूर सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए शहर थे? तो इसका सही जवाब होगा लाहौर, अमृतसर एंड कलकत्ता। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पर बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में आयोग का गठन किया था। और किम, तो यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कथन एक और कथन दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोहे अयस्क का प्रकार नहीं है? तो ये सब लोहे अयस्क का प्रकार होते हैं, जिनके भी अगली परीक्षा में है, तो उनको ध्यान रखना है कि मैग्नेटाइट हो गया और सिडेराइट हो गया और लिमोनाइट हो गया, ये सब लोहा के जो ओर हैं उसके ओर होते हैं। यहाँ पर लिग्नाइट नहीं होता, लिग्नाइट कोयले का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिग्नाइट, यहाँ पर जवाब आएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसका जवाब। इन सभी ऑप्शनों में सबसे बेस्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग में हम यहाँ पर पेट्रोकेमिकल उद्योग को कह सकते हैं, जो कि एक खनिज आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न है, तो ये औसत का प्रश्न है, इसका जवाब यहाँ पर 20 आ जाएगा। उसके बाद ये एरिया वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब यहाँ पर 17 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बाकी ये मैंने भी सॉल्व कर देखे नहीं है, तो मैथ्स के मैंने ज़्यादातर प्रश्न नहीं सॉल्व किए, जो चलते चलते फिरते सॉल्व हो गए उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय हो गया सही जवाब। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इनका सही जवाब है वीर सावरकर द्वारा लिखी गई थी। बाकी ये हिंदी के प्रश्न हैं। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान राजपूताना क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? तो इसका सही जवाब 19 हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला जो है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो चिपको मूवमेंट हो गया, बंदूक कॉन्फ्रेंस हो गया, डॉक्टर पीसी, मुगल मिनेस, बॉम्बे प्लान, इनको मिलान करना है। तो सभी जानते हैं चिपको मूवमेंट है वो पेड़ों की कटाई से संबंधित थी, तो एक ही मैच कराएंगे उससे आपका पूरा मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब है डी। तो इस प्रश्न में सीईटी में देखा है कि अगर जितने भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, अगर आपने एक भी मैच कर दिया तो सारे मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र में दिशा निर्देश अपनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1985। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पर IRDAI है, जो IRDAI है, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा है, इनको कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इसका जवाब सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? तो आरबीआई के गवर्नर का जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं होता है। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत में किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है?
तो इसका सही जवाब है केवल ये अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि एंडोर्समेंट का जो हिंदी वर्ड है इसके लिए पृष्ठांकन करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पर सबसे सही आंसर हो जाएगा मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट उपकरणों को परिचालन को नियंत्रण। उसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? तो हो सकता है साथियों यहाँ पर आपको बोनस मिल जाए, क्योंकि एक भी डेट है बिल्कुल मैच नहीं हो रही प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर डेट है वो यहाँ पर होनी चाहिए 4 जुलाई, तो ये 14 जुलाई लिखा हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए 4 जुलाई 2022। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि ये परियोजना थी, अभियान थी, कब क्रियान्वित किए गए? शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। तो आपको एक का मिलान करना है, बाकी सब मिलान हो जाएंगे। तो यहाँ पर शुद्ध के लिए युद्ध है ये 26 अक्टूबर 2020, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। निरोगी राजस्थान 18 दिसंबर, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 और इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021। तो जिनका अगली शिफ्ट में है तो वो डेट इनके लिए याद कर जाएं, इसमें से जरूर किसी न किसी डेट को पूछा जा सकता है। तो इंदिरा रसोई योजना और इनकी डेट है 20 अगस्त 2020, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021 है। अगला जो प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको कहाँ की लाइफलाइन कहा जाता है? तो ये पश्चिमी राजस्थान की हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है खारी पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? तो खारे पानी के मगरमच्छ हैं जो खारे पानी में पनपते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? आसान सा प्रश्न है, चंबल नदी सबसे लंबी है। अगला जो प्रश्न है थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह कौन सा है? तो रेगिस्तानी त्रिकोण में हो गया जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। आसान सा प्रश्न है राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOZ-GOR खाने के पर्यटन के अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात 60:40 रखा गया है। और अगला है राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? तो जो कृषि क्षेत्र है वो अत्यधिक आर्थिक महत्व का है। निम्नलिखित में से राजस्थान की नकदी कैश फसलें हैं, तो ये कपास और तंबाकू है, नकदी फसल है। ये भी पहली शिफ्ट के पेपर में पूछा गया, हुबहू प्रश्न यहाँ पर आया है, तो 2 प्रश्न पहली शिफ्ट से हुबहू आए हैं, इसीलिए साथियों आपको पेपर को देख कर जाना जरूरी है। उसके अलावा है NRLM इज इम्प्लीमेंटेड, जो NRLM है ये किसके लिए किया गया था? तो ये बेसिकली ग्रामीण निर्धन के लिए किया गया था, रूरल पुअर के लिए। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी है, जो कि स्कूल से शुरुआत से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके अलावा डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का ये पार्ट है। उसके अलावा नाथुला पास is situated in which state UT, तो नाथुला पास सिक्किम में है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस पर्सन को किस में कलर को पहचानने में दिक्कत आती है? तो वो लाल और हरा रंग यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर लाल और हरा रंग जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं उनको दिक्कत आती है देखने में अंदर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है वो है फाइंड इंडियन स्पेसक्राफ्ट विच कैरी 3 मेंबर्स एंड ऑर्बिट 3 डेज इन स्पेस। तो ये गगनयान जो मिशन है जो लॉन्च किया है भारत सरकार ने, जिसके लिए मानव को 3 मानव इसके लिए गए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा गगनयान मिशन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन और यूरोप एलोट्रोप नहीं है? तो इथेनॉल है, बाकी सभी कार्बन के एलोट्रोप हैं, डायमंड, फुलरेन और ग्रेफाइट, इसमें इथेनॉल इसका जवाब हो जाएगा। अगला है किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62, तो इसका 15वां संविधान संशोधन हो जाएगा। वापस आपको मैच करना है गुड सर्विस टैक्स, डिलिमिनेशन सर्विस, सर्वे ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक ऑफ एनर्जी सीधा प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है, एटॉमिक डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है। और यहाँ पर जो सर्वे ऑफ इंडिया है यहाँ पर ये सीधा सीधा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो जाता है, तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकंड। तो ये आपको अगले परीक्षा के लिए ध्यान में रखने हैं कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है यहाँ पर इसका हो जाएगा आर्टिकल 246, से ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है अगले उसमें। और जो डिलिमिनेशन कमीशन है, परिसीमन आयोग है, ये आर्टिकल 82 में इसको आता है, तो ये अगली बहुत इंपॉर्टेंट है, परिसीमन कमीशन आर्टिकल 82 ध्यान रखना है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट कॉन्सेप्ट रूल बाय, तो यहाँ पर ये दिया गया था A.V. डाइसी ने, इसका सही जवाब है A.V. का मतलब एडवर्ड हो गया यहाँ पर, एडवर्ड V. डाइसी। तो अगला जो प्रश्न है वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई है? तो इसका सही जवाब 8% हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका जवाब हो जाएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इतना 8% रखा गया है। उसके बाद GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो GST हो जाएगा यहाँ पर, ये जो काउंसिल है ये है 279A के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स भारत सरकार के लिए सार्वजनिक राजस्व का उपार्जन करता है?
तो यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटसाइड एम्बिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के बाहर से कौन सा है? तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस सबसे सही आंसर है। वैसे लिक्विड होता है वो भी यहाँ पर सही हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता के अद्भुत को देखकर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने, यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वह किसे लेने के लिए चुनेंगे? तो इसका भैंसोड़गढ़ किला हो जाएगा सही जवाब। अगला है, बांसवाड़ा डूंगर पर और उसके आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वागड़ी। अगला जो प्रश्न है वो है, इन विच ईयर कल्वेनियन डांस फॉर्म इंक्लूडेड यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज, तो इसको अमृत विरासत सूची में शामिल किया गया था 2010 में। अगला जो प्रश्न है वो है, व्हेन वाज राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन ये जो एस्टेब्लिश किया गया था, ये एस्टेब्लिश किया था 18 अप्रैल 2006, तो सही जवाब है इसका राजस्थान का जो है 18 अप्रैल 2006 को ये कंस्टिट्यूट किया था। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, अगले पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। बहुत चर्चित रहा था अभी दिया कुमारी और बैरवा जी को जो बनाया गया मुख्यमंत्री, उसके लिए कोर्ट तक चले गए थे, तो ये काफी विषय चर्चित रहा गया था। तब बताया गया था कि मुख्यमंत्री जैसा कोई भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से प्राय कौन सा राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में करता है? तो राज्यपाल ही होते हैं जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। उसके अलावा भूस्तरीय उपग्रहों की स्थिरता पृथ्वी तल से कितनी ऊपर? तो ये 3600 किलोमीटर स्थापित किए जाते हैं, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, भूस्तर उपग्रह होते हैं। उसके अलावा अगला है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्वस रिएक्ट्स विद कॉपर टू गिव, तो यहाँ से जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं पानी यहाँ से मिलने वाला है। और उसके बाद अगला है, सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी यहाँ पर गंगा की सहायक नदी है। उसके अलावा यहाँ पर साउथर्न मोस्ट हिमालय आर नोन एज, यहाँ पर जो दक्षिण हिमालय है उनको शिवालिक नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये हिंदी के प्रश्न आ गए हैं, यहाँ फिर मैथ्स के क्वेश्चन हैं, फिर रीजनिंग के हैं। अगला जीके का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो राज्यों की माही परियोजना एक संयुक्त योजना है? तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। उसके अलावा कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकारों के कार्यों को सुगमता से निष्पादित करता है, तो वो उसकी बहुमुखी प्रतिभा होती है, जिसको इंग्लिश में वर्सेटिलिटी बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये काम संपादित करता है। अगला जो प्रश्न है जीके का वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग एवं पुस्तकालयों की स्थापना की गई है? तो इसका सही ज्यादा वो आवाज जो सही है वो स्वामी केशवानंद इसका होना चाहिए। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक। समय समय पर काफी लोगों ने किया, पर जिसमें ऑप्शन के हिसाब से ये विजय सिंह पथिक इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित राज्यों में भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? तो बरकाना जलप्रपात हो जाएगा कर्नाटक में। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अत्यधिक एवं अकार्बनिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट, इसका सही जवाब है। ये इंग्लिश का पैसेज आ गया, इसको काफी बड़ा है, इसको देख लेंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है जीके का वो है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान ई मित्र प्लस के द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये जन्म प्रमाण पत्र आदिवास या डोमिसाइल के लिए ये प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा देता है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता की फीड इनपुट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सेंसर का उपयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है जीके का, उसमें कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा अंग्रेजी है, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 दिया गया? तो इसका सही जवाब है शरद कमल अचंता को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उसको जो प्रश्न है अगला जीके का वो है, भारत में पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन सी 3 वर्षों की योजना अवकाश घोषित किया गया है? तो 1967 से 1969 को अवकाश घोषित किया है। अगला है, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज हेल्प स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर, ये कौन से में की गई थी इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए? तो ये 2006 में की गई थी, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का प्रावधान भी रखा गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 17 सितंबर 2022। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कब लागू हुई थी, ये लागू हुई थी 17 सितंबर 2022। उसके बाद नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पर सबसे जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर आरआरबी, यहाँ पर
ये रूरल बैंक्स होते हैं वो एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए होते हैं, तो आरआरबी यहाँ पे हो गया। रीजनल रूरल बैंक्स हैं यहाँ पर, वो हो जाएंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सबसे उपयुक्त है वो यहाँ पर 17 हो जाएगा। उसके अलावा हमें यहाँ पर पर्यायवाची बताना है, तो इसका जो नहीं है वो बताना है, तो कुशाणु है। हमें क्या होता है, ये पीयूष होता है, सुधा और जीवनदायक इसके क्या है, पर्यायवाची है। जो नहीं है उसमें कुशाणु हो जाएगा। हमें मतलब अमृत हो गया। अगला जो प्रश्न है उसके अंदर डेपुटेशन के लिए हिंदी में सार्थक शब्द, तो डेपुटेशन नियुक्ति होती है, ये आसान सा प्रश्न है। उसके बाद निम्नलिखित में आजीविका का शब्द रूप है, तो इसका सही जो होगा वो आजीविका इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है, एकदम सही है। सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, ये गलत है, नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। उसके बाद अगला है साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज मेनली यूज टू, तो विभिन्न कंप्यूटरों को अनाधिकृत आगमन से रोकने के लिए, स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू वेरियस कंप्यूटर, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना की गई थी? तो इसरो का क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो इसरो का यहाँ पर जो जवाब है वो जाएगा 1969 में एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी राजस्थान संपर्क पोर्टल लिमिट में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो यहाँ पर इसमें भी आपको मिल सकता है बोनस, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जाता कि कौन सी दी जाती है, तो इसका एक ही ऑप्शन मैच करता, ग्रेवियंस पोर्टल। तो राजस्थान संपर्क से सिर्फ शिकायतों का निपटारण ही किया जाता है, बाकी ऐसी कोई सुविधा का वहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो दी जाती है पूछना चाहिए था, नहीं यहाँ पर लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अगला है राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहते थे? तो इसको चूंब कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकी और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में, तो गैर नृत्य है इसके अंदर इसका किया जाता है। नटनियों की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर के अंदर ही है नटनियों की हवेली, जो अभी पर्यटकों के लिए जल्द ही खुलने की संभावना है। उसके बाद है उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 से पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठे थे तथा अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो पोट्टी श्री रामुलु है इनका नाम। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि 1857 विद्रोह मिटने के संदर्भ में विद्रोह का तात्पर्य मौखिक नागरिक आबादी की बगावत से है, और यहाँ पर सशस्त्र बलों की बगावत, तो सशस्त्र बलों की बगावत, तो इसके अकॉर्डिंग कथन एक और कथन दोनों ही यहाँ पर सही होने चाहिए। पहले ये सैनिक विद्रोह था, फिर जो जन विद्रोह बन गया था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है मेहंदी द्वारा गहरा भूरा रंग जो दिखता है मेहंदी लगाने पर हीना जो लगाते हैं, तो वो इस पिगमेंट की वजह से होता है जिसको बोलते हैं लोसोन, बोलते हैं इसको लोसोन बोलते हैं, जो कलर मिलता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग जो कलर पिगमेंट है किसकी वजह से कोई है, तो ये सब एक बार पढ़ के चले जाना कि कौन सा किस पिगमेंट से कलर यहाँ पर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम, तो ये सारे क्रोमोजोम के पार्ट है यहाँ पर, क्रोमोटाइड, सेटेलाइट और सेंट्रोमियर। यहाँ पर F1 पार्टिकल नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पर चना खरीफ फसल नहीं है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है कि which who was the deputy prime minister and first home minister of independent India, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला जो क्वेश्चन है 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ के क्षेत्र में रह गया? तो इसका सही जवाब है कालीबंगा का जो पार्ट है वो रह गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करणी माता। अगला जो प्रश्न है वो है पूना समझौता 1932 में किन नेताओं के बीच हुआ था? उसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो प्रश्न है दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है कि स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो ये है ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना है स्वामित्व। नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस, तो इसको आपको ध्यान में रखना है किस तारीख को मनाया जाता है, और इससे पंचायती राज के भी अलग अलग प्रश्न हैं उनको ध्यान में रख के जाना है। अगला है इनमें से कौन सा एक संविधान निकाय नहीं है? तो यहाँ पर संविधान निकाय एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है पितृदोष का सिंधु विच्छेद भी आप देख लेना, पितृ प्लस आदेश हो जाएगा, सिंपल सा है। उसके अलावा जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र से संदर्भ से सही नहीं है? तो इस क्षेत्र में विकास झारखंड उड़ीसा लोहा और दामोदर घाटी कोयले से समृद्ध होने के कारण हुआ है, सही है। इसको भारत का रूहर
तो ये आपको ध्यान में रख के जाना है कि भारत का रूहर किसे कहा जाता है। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूहर कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र को। तो ये प्रश्न अगली उसमें आ सकता है। तो इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा यह क्षेत्र यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, ये गलत है। बाकी इनको भी ध्यान में रखना है आपको। रांची, नानाबाद, चाईबासा, सिंदरी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीय कोयले के संदर्भ से सही नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे सही हैं। इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये गलत हो जाएगा। ये देश के कुल कोयले उत्पादन का 25% का अंशदान होता है, ये गलत है। उसके अलावा करेवा बनावट फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए, एक तरह की बनावट की जाती है इस खेती के लिए, वो है केसर की खेती के लिए। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा प्रणाली की दाहिने सहायक नदी है। तो ये सोन हो जाएगी यहाँ पर। तो साथियों ये थे कुछ प्रश्न जो यहाँ पर जीके से रिलेटेड थे। ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, और हो सकता है एक दो प्रश्न में गलती से कोई त्रुटि रह गई हो जल्दबाजी में। तो ऐसा लग रहा है कि किसी में आपको त्रुटि लग रही है तो आप कमेंट कर उसको सही कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही जल्दी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले विद्यार्थियों की जिनकी परीक्षा कल होने वाली है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनकी हो चुकी है उनको भी बहुत बहुत अभिवादन कि वो इस परीक्षा में सफल रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।